तो प्रभु का वचन कहते तुम मंदिर हो, जीवित मंदिर हो। तो अविश्वासी के साथ तुम्हारा क्या मेल मिला? देखो उसकी आशा तो खो गई थी, दोनों बेटे मर गए, अब वो कहाँ दादी बनती, कहीं दादी बनने का सपना भी एक तरह से चूर चूर हो गया था। नौमी भी विधवा हो गई, करेक्ट। उनकी बहू भी विधवा हो गई, 3 लेडीज घर में विधवा हो गई। तो आप देखो रूथ और वो ओप्रा जो उनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सास के व्यवहार के कारण। अगर वो ये चुनाव नहीं करते तो आगे ये मार्ग नहीं तैयार होता था। ये तो मैंने पहले भी सुना, जैसा अब्राहम के टाइम में, ऐसा के टाइम में अकाल पड़ जाते, वो लोग देश छोड़ जाते और नीचे चले जाते। डर के डर भी तो रहता है, मर जाएंगे भाई भूखे प्यासे कहाँ पर। तो फिर हम लोग पहले बॉम्बे में रहते थे, तभी हमको राजस्थान आना था। राजस्थान में तो बोले मैं तो डर गई, क्योंकि 5 साल 7 साल से अकाल पड़ा हुआ है, इधर के लोग उधर जा रहे थे। हमको बोला परमेश्वर उधर जाओ, मैंने बोला ये अकाल में इधर से आ रहे हैं तो हम उधर क्यों जाए। तो परमेश्वर किसको भेजता है तो परमेश्वर उधर बंदोबस्त भी करता है, कि उनको प्रबंध भी करने वाला है। हाँ, तो फिर अब्राहम ने भी गलती की, इसहाक ने भी गलती की, इधर नियोमी और उसके हस्बैंड एलीमेलेक, जो हस्बैंड बोलता है वही करता है ना। तो फिर वो लोग आगे किधर आ गए? मोआब में चले गए। ये जो देश क्या था वो मूर्ति पूजा, यानी कि दो संसार परमेश्वर को नहीं जानते थे, एक जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, हाथ से बनाए हुए देवताओं को पूजा करते थे, वो सत्य परमेश्वर को नहीं जानते। तो फिर उधर आके उनका जीवन भी ऐसे ही हुआ, गड़बड़ आ गया ना। फिर लाइफ में बहुत गड़बड़ है। उनके बच्चों को भी उन्होंने क्या किया, खो दिया। उधर की स्त्रियों से शादी कर दिया, अन्य जाति जो कि इजरायली लोग को परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मना किया था अपने बदरीन से अंदर ही शादी करना, उनके बाहर गैर यहूदी में ही शादी करना। बट उनको कुछ राह नहीं दिखाया, तो फिर उधर ही अभी क्या करेंगे। देखो वापस तो बेथलेहम नहीं जा सकते थे, वहाँ से ही यहूदी लोगों को लाना। अब यहाँ पर जो मोआबी स्त्रियां थी उसमें से ही उन्होंने ब्याह कर लिया अपने दोनों बेटों की। लेकिन हमेशा हम ये सोचते हैं ना, हमारे सामने जो भी बातें घट जाती है हम जल्दी से निर्णय लेते हैं। हमारा निर्णय बहुत बार गलत होता है। हम गलत निर्णय लेते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर की इंतजार करना चाहिए। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे कलीसिया में भी ऐसे ही होता है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासियों के साथ ही तुम्हारा शादी करना चाहिए, तो प्रभु का वचन कहते तुम मंदिर हो, जीवित मंदिर हो। तो अविश्वासी के साथ तुम्हारा क्या मेल मिला? पर फिर भी वो लोग करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, समाज से डरते हैं, या कोई ना कोई ऐसे परिस्थिति आ जाता है, ऐसे हो जाता है। इधर भी ऐसे परिस्थिति में लेके उन्होंने किया। देखो परिस्थिति की बात आई, उससे मेरे को लगता है जब हमारे जीवन में भी ऐसी अकाल जैसी परिस्थिति आ जाती है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्या करे। अभी नौकरी चली गई समझो, तो अरे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है तो कहीं जाते हैं, तो एक फट करके निर्णय ले लेते हैं, सोचते नहीं है। अभी उससे क्या होता है, एक आदमी एक फैसला लेता है ना, उसका पूरा परिवार पे प्रभाव पड़ता है। अभी पत्नी बच्चे, अभी पत्नी क्या करेगी, वो तो उस पर निर्भर है भाई, ये नौकरी क्या करेगा, आदमी जो पैसा चाहिए घर बार चलाने के लिए, तो भूखे मर जाएंगे। अभी अकाल की ऐसी परिस्थिति, अभी देखो हमने जो कोरोना के समय देखा था, बहुत लोग मैंने देखा, जब उस समय में मैं मुंबई में थी, तो बहुत यहाँ से यूपी, राजस्थान, एमपी, वहाँ से काम करने वाले लेबर्स, उनकी हालत ऐसी थी कि वापस आने के लिए कितने लोग पैदल आ रहे थे, आपने देखा होगा। उसमें तो बहुत सारे लॉकडाउन को तो बात ही आ रहे थे, और अपना पोटली लेके, छोटे बच्चे है, पत्नी है, चल के आ रहे हैं। पर तो हम देखते हैं कि भाई ऐसा करने से सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न होता है, या परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाता है? दया दिखाता है, दया दिखा देता है, क्योंकि उसको तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो प्रभु का वचन कहता है कि वेट, यानी कि इंतजार करो, बाट जो कि मगर उठने में धीरज नहीं है ना, वेट करने जैसे बच्चे भी खाना खाने के लिए या पैसे नहीं है, तो इंतजार करना में बहुत बड़ी चीज होती है, और विश्वास बड़ी बात है। बस ईसा को मुझे याद है, परमेश्वर ने कहा जिस समय अकाल पड़ा,
उसे परमेश्वर ने कहा मत जाना तू, हाँ, यहीं वही तो पर मैंने वो। बोला। और अकाल में उसको कितना कितना फसल मिला, फसल कितना मिला। सुखी भूमि में। सही बोल तो रहे हैं। जो विश्वास में अगर हम खड़े रह जाएंगे, यीशु मसीह तू मेरा देने वाला है, अकाल हो तो अकाल क्या, भूमि में से उपज देने वाला तो परमेश्वर है, परमेश्वर दे सकता प्रबंध है। करता है, कैसे मार्ग करता है, निकालता कैसे है, बढ़ाएगा वो। राह आज ही हम लोग ने हमारे सुबह का प्रार्थना से वो जो हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, मैं जो आ रहा हूँ, जब ये आने के समय में क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है, विश्वास को पाऊंगा मैं लोगों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, विश्वास में खड़े रहना। विश्वास में खड़े रहना। तो विश्वासी तो है, ये नहीं कि प्रभु पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा विश्वास दिखता है कि तुम कितने खड़े हो पा रहे हो ना। जब बहुत मुश्किल की होता घड़ी है। आती है हमारे जीवन में, उस समय में हम सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर को परखने लगते हैं हम लोग, Correct. कि सच में करेंगे परमेश्वर। नहीं 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 नहीं, लेट हो जाएगा, नहीं, चलो हम ही कर लेंगे। हम ही कर लेंगे, हम खुद ही हम ही आगे कर लेंगे। बढ़ेंगे। चलो, धीरज नहीं नहीं है करते आजकल लोगों में एक ना, तो नियोमी का patience का कोई कमी है। इसमें से गलती नहीं है, उसका हस्बैंड ने बोला भाई चलो हम चलते हैं भाई, नॉमी ने तो डिसीजन नहीं हाँ, लिया। वो अधीनता में वो भी चली। फिर उधर जाते देखो कितना बड़ा एक ट्रेजेडी हो गया है। Tragedy। उसके पति मरा ना, दोनों बेटे मरा। कैन यू इमेजिन दैट? ओ तभी वो सोचती होगी मैंने गलत किया, आके हमने गलत किया, शायद परमेश्वर का क्रोध आया होगा कि मेरा पति भी मर गया, मेरा दोनों बेटे भी मर गए, है ना। शायद ये डर से तो आए होंगे कि अकाल में दोनों बेटे मेरे पति कहीं मर गए, हम लोग कहीं मर गए, इसलिए हम वहां चल के। हाँ देखो, ये सोचा था होगा। सोचा था। देखो प्रभु कहता है ना, तुम प्रबंध करने वाला मैं हूँ, सुरक्षित रखने वाला मैं हूँ, मगर क्या है कि तुम तो उधर गए, सब जो मिलते हुए भी तुम मर गए। सब कुछ देखो, होता है वही। लेकिन बाइबल में हम विश्वास करेंगे, उस समय में नया नियम तो नहीं था, लेकिन पुराने नियम में भी तो इन्हें पढ़े थे होंगे ना, रूत वगैरह ने कितने परमेश्वर ने मन्ना खिलाया था रास्ते में, है ना। 40 साल मन्ना खिलाया था, न उनने बोया था ना काटा था। तो ये भी यही तो परमेश्वर थे, ये यहूदी थे, इनको तो सब पता था। तो इनको पता था। ये इजरायली लोग ने बहुत बड़े परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देखा था, लेकिन लोग है ना कितने जल्दी भूल जाते हैं इस चीजों को। वो तो बहन हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हमको कितना वचन नहीं पता है, हमको पता है यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, हमको क्या खिलाएगा नहीं, हमको देगा नहीं, फिर भी हम विचलित होते हैं, फिर भी हम परिस्थिति को देखते क्या करेंगे क्या करेंगे, और क्या करेंगे, एकदम से डर जाते। नौकरी गई, अब क्या, ना ये हो गया, क्या बीमारी हो गई, क्या करें क्या करें। तो क्या करे, वही तो सवाल उठता है। तो उसके बाद में अपने तुरंत अपने माइंड में जो भी मिलता है वही निर्णय ले लेते हैं। हाँ, निर्णय लेते हुए नौमी ने क्या किया फिर? अब नौमी अकेले मतलब नौमी भी विधवा हो गई, करेक्ट, उनकी बहू भी विधवा हो गई, 3 लेडीज घर में विधवा हो गई। दैट इज द रियल एंड देन यू नो, अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो गुण चरित्र है, तो विधवाओं को वो देखने वाला परमेश्वर है, अनाथों को वो देखने वाला, उसका जो दया है, उसका करुणा है ना, तो उन्होंने उधर देखा। चलो ठीक है, ये लोग ने मेरे बात माना नहीं, मेरे बात जोया नहीं है, अब वो विधवा हो गया है, उनको मैं ही संभालूंगा, है ना, संभालने वाला। तो प्रभु का दया उन्होंने देखा है। और नियोमी वापस जो है अपनी दोनों बहुओं के साथ में जो है वापस वो यरूशलेम लौट के आए, मगर एक ही था, उनके मन कड़वा हो गया, है ना, दुखी थी वो, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। हाँ, और उसको ये पता नहीं था, देखो वापस जाएगी बेथलेहम, तो सब कुछ तो नहीं है, अभी सब कुछ खत्म हो गया है उसके पास, फिर भी क्या मन लेके एक ना बोझ का दिल लेके जाती हुई, उसने कहा दोनों बहुओं को तुम जाओ, जो फेस करूंगी, जो कुछ परिस्थिति मेरे साथ हो, चलो मैं उसका सामना कर लूंगी, लेकिन तुम देखो उसका दिल बेटियों के, मतलब हम देखते हैं ना कि सास बहू, और तू जा, तू आजकल के जमाने में क्या बोलते हैं, तू तो मनुष्य है, मेरे बेटों को भी मार दिया, तूने खा लिया, मेरे बेटे मर गए, अब तू क्या है, तू मेरे लिए अनलकी, बोलते हैं ना, मनुष्य है, तू जा, तू नहीं चाहिए मुझे। एक नॉर्मल सेटअप में अगर एक सास अपने दोनों बेटों को खो चुकी है, तो बहुओं को क्या प्यार से देखेगी? उसको तो भगा देगी पहले से, तू जा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि उनकी चिंता करती है, तुम जाओ, तुम घर बसाओ, तुम्हारा अच्छा हो, दूसरा शादी कर ले चाहिए तो। इसमें उसका ना दिल दिखता है बहुत बार। मतलब हम बाइबल में उसकी कोई डायलॉग्स तो नहीं पाते हैं कि तुम ये करो, तुम ये, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, मतलब उसके चरित्र, उसके बातों में, उसका ख्याल रखने में दिख रहा है कि उसने उन बहुओं को अच्छा देखा है, अच्छी सास एक उसकी, और वो जो विदाई करती है,
ओपरा तो एक जो बड़ी वाली थी ओपरा, वो तो चली जाती है, बोलती ठीक है, उसको किस करती है, प्यार से चली जाती है, चलो लड़ाई नहीं है, हाँ तुम जाओ, ये कुछ नहीं। और ये जो है वो तो उसका तो क्या कहना, रूथ तो क्या है कि वो बेटी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी। वो तो उसने नयोमी के अंदर जो है जीवित परमेश्वर को देखा था, उसको पता है, इसीलिए वो 10 साल रह गई एकदम। 10 साल हो गई थी ना, 10 साल हो गए थे। 10 साल के अंतराल में इनका बॉन्डिंग इतना अच्छा, और साथ साथ में ये सब देखो एक ऐसा जीवन जी के एक आत्मा को उसने बचाया है ना। दोनों बहुएं देखा है मगर उन्होंने रिलीज किया, बात जाओ, उसने तो गए, पता नहीं उसने बाद में क्या किया, मगर वो दोनों आत्मा को, दोनों जो दूसरे जाति के या जो अन्य जाति के थे, मगर उसको उन्होंने पा लिया। देखो हमारा जीवन ऐसा जीने से घर के अंदर बहुत सारे लोग प्रभु में आ सकते हैं, हमारे जीवन के जीवन के द्वारा। और सास देखना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में वो मसीह का प्रेम है क्या, तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तो हम ना टीवी सीरियल में भी देखते हैं, जब सास भी बहू थी या बहू भी सास हो जाएगी, ऐसे मेरे जीवन में भी चला था। जब मैं बहू बन के गई, मेरी सास के साथ मेरा भी थोड़ा सा जो कंट्रोलिंग वो थे, तो फिर मैं कुछ भी बना के दे दो, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो दूसरों को जाके बोलती थी ऐसी है ऐसी है, वो रोटी नहीं पकाती। हाँ, तो रोटी नहीं पकाती ऐसे उनको। एक तो मैं दूसरे जाति से गई, तो फिर मेरा हस्बैंड भी दूर था, तो मैं किसको बोलूँ, तो मैं उसको माँ करके कितना नज़दीक में जाती हूँ, तो वो यानी कि दूर रहने के अपना। तो मैंने सोचा कि मैं जब सास बनूंगी तो मेरा बहू को मैं अपना बेटी जैसा मैं समझूंगी। तो ये बात तो समझना चाहिए सबको, जब है ना, सबको समझना चाहिए, जब मैं बहू एक दिन सास बनूंगी, तो ये सास बहू का जो चलता है घर में हमेशा, तो ये चीज है ना, ये निमट जाएगी परमेश्वर का प्रेम से, क्षमा से। मैंने अपना सास को क्षमा किया। लास्ट में मरने से पहले उन्होंने कहा कि ये मेरी बहू है जो सबसे ज्यादा मेरे को देखभाल किया है, और मेरे ननंद भी है, तो उन्होंने भी बोला कि इसने बहुत ज्यादा उसको प्यार किया है। तो ये बात हमको सुनने मिलता है जब हमारे जीवन सही है, उनके जीवन में होता है ना, क्षमा करते, प्रेम करते, लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। नहीं तो आपको करते रहना पड़ता है। नहीं तो मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी आके बॉम्बे में बोलेगे चल मैं अपना जीवन मैं बिताती हूँ, मेरे को कोई किसी का देखभाल नहीं करना है। और एक ही था बेटा, तो हमने भी बोला राजस्थान आने के पहले आपको 3 है ऑप्शन, आप मैंगलोर में रह सकते हैं, या तो बॉम्बे में रह सकते हैं, या तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो उन्होंने तो यही चूज किया, नहीं बेटा मैं आपके साथ ही आऊँगा। मेरा 4 बच्चे, 3 हो गई थी तभी, एक तो अजमेर में हुई थी, तो 4 बच्चे, और एक बच्ची जैसी थी वो तो उसको निलाना विलाना मेरा ही था, उसको लेके हम लोग आ गए, एक ही बेटा। तो उधर भी हमने बहुत सारे चीज़ों को देखा, बट प्रभु का प्यार ही था, प्रभु का क्षमा ही था, उनके साथ हमने मिला और अच्छे रीति से गया। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरा माँ से भी ज्यादा मेरा सास को मैंने देखभाल किया। आज हर परिवार में हम मतलब यही देखना चाहते हैं कि एक सास का और एक बहू का रिश्ता एक माँ बेटी का हो जाए, तो मुझे लगता है दुनिया की आधी समस्या तो खत्म हो जाए। और वही केवल नहीं है, ये देवरानी जटानी क्या बोलते हैं आप, है ना, उधर भी हो। तो आप देखो रूथ और वो ओपरा दोनों, उनके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं था, लड़ाई झगड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सास के व्यवहार के कारण शांति थी, क्योंकि शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर को वो जानती थी, तो वही शांति वो देती है, वही प्रेम देती थी, वही क्षमा देती थी। लेकिन तो एक बात ना मुझे अच्छा लगता है नवमी का, कि उसने, हम हर स्त्री क्या होते हैं कि अगर ऐसा ठोकर खाएंगे, अभी वहाँ से तो हम खूब कमाने के, खूब हम तो वहाँ भी देश में जाके खूब खाएंगे अच्छे से, तुम तो कोई तो रिश्तेदार थे होंगे, कितने रिश्तेदार होते हैं, बेथलेहम में छोड़ के आई थी, वहाँ देश में जाएंगे, हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, तुम लोग तो मर भी जाओगे, हम तो नहीं मरेंगे, वहाँ तो खाना मिल रहा है, इस बात से निकले थे उन लोग ना। लेकिन वहाँ आदमी तो मर गया, अपने पति मर गए, 2 बेटे मर गए। लेकिन इस समय में 9 महीने क्या मैं देखती हूँ कि वहाँ वो सोशल एक बैरियर होता है ना, सोसाइटी में जाके फेस करना, रुकावट जो होती है, सोसाइटी में जाके क्या बोलेंगे मुझे,
ये तो बिल्कुल वहाँ तो खूब खाने के लिए गई थी, तो ऐसे करने के लिए गई थी, तो ये तो सब पति में मजाक कमाया, उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये चीज को वास्ता ही नहीं किया उसने। बिल्कुल नम्रता से गई गोली और मार दिया नम्रता उसने, से गई। गोली मार पिछली दिया, बातों किनारा कर को दिया, भूल गई, भूल गई। मतलब चलो मैं जाती हूँ, दुनिया मत करके। दुनिया बोले ना बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा अपना गांव में जाऊंगी, Correct, है ना। तो ये चीज को उसने अपने सास होने का या माँ होने का जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाए, पत्नी होने का भी जिम्मेदारी बहुत अच्छा निभाए। पत्नी होने का यानी कि पति के साथ चली गई हाँ, उसने। माँ होने के ना बेटों को भी देखभाल किया, और सास होने देखो का तो बहू देखो के बहू को प्यारी भी। हो गई, तो बहू उसकी के एक प्यारी। जीवन का एकता कहानी और- एक बहुत अच्छा है हमारे लिए ना। बहुत देखने आगे को। जाके भी उसने ना, हाँ। आगे जाके बहू के लिए कितने सारे उसने डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन किया बहू को। बहू को सफल बनना, एक यीशु की पीढ़ी में एक दादी बनना, उसकी एक नौमी का हाथ था। अगर वो सही से डायरेक्शन नहीं देती, अगर वो अन्य जाति थी, यहूदी नहीं थी, वहां जाना, वहां जाके बोआज के साथ शादी करना, ये सब वहां देखो ना, आप पढ़ो कैसे वो डायरेक्शन दे रहे थे अपनी बहू को, जाना, सही ये करना, मार्गदर्शन दे रहे थे। बिल्कुल मार्ग रोज को सलाह देती थी, है ना। ये कर तो ये चीजों बहुत देखो, और अच्छे से सच दे। में अगर इतना उनका बॉन्ड हम बोल रहे थे, तो अपने माँ बाप के घर कोई भी लड़की चाहेगी जाके मैं पहले जाऊं, वहां जाऊं, सुखी रहूं, लेकिन वो इसको छोड़ना नहीं चाहती। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसने कुछ तो इसके अंदर। यही तो बोल रहे हैं ना, जब ये बहू बहुत जरूरत अपने है। सास को माँ जैसे समझे और सास अपना बहू को बेटी जैसा समझे, तो उधर कोई भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, परेशानी कोई नहीं है, परेशानी कभी नहीं। परेशानी नहीं तो है। इसीलिए हम आजकल यही देखना चाहते हैं हर परिवार में कि सास बहू का, जेठानी या देवरानी का जो भी प्यार हो, उधर प्रभु का प्यार हो, है ना। बीच उधर सेंटर में प्रभु होना सेंटर चाहिए। प्रभु होना चाहिए, उसके द्वारा ही आ जाती है। बट कभी कभी कड़वाहट आती है बातों बातों में, जो भी है उसको क्षमा करके वही रीति से माहौल बनाना है, वो माहौल सही रहना चाहिए। तो यही तो कड़वाहट नहीं, लेके और- नहीं चलना है हमें। और वो वहाँ जाती है, उसने कभी सोचा नहीं था, जब मैं ऐसा सोचती हूँ, जब वो मोआब से निकल के बेतलहम की ओर जाती है, वहाँ पहुँचती है, तो उस जाने के समय में उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं वापस जाऊंगी और एक दिन मेरी बहू की भी शादी कराऊंगी और उसके बच्चा होगा और उसके बच्चे को मैं देखभाल करूंगी। देखो उसकी आशा तो खो गई थी, दोनों बेटे मर गए, अब वो कहाँ दादी बनती। कहीं दादी बनने का सपना भी एक तरह से चूर चूर हो गया था उसका। मैं कब जिंदगी में खत्म हो चुका था। आपकी इस बात से मुझे एक प्रभु का एक वचन याद आता है, जब लिखा है ना कि अगर कुछ बुरा होता है तो परमेश्वर उसमें से भलाई उत्पन्न करता है। सब Very बातें good, होती सब हैं। यस, मिलके तो वही बनाए। न्योमी के जीवन से भी जो है हम देख सकते हैं कि उसके जीवन से परमेश्वर ने कैसा भलाई को उत्पन्न किया। इतना ट्रेजेडी उसकी लाइफ में हुआ, इतना हादसा हुआ, मगर फिर भी परमेश्वर का वो दया हमने देखा उसके जीवन में, वो ब्लेसिंग, वो आशीष कैसे बहा और भलाई जो है परमेश्वर ने वहां पे दिखाई। मतलब उसको सच में परमेश्वर ने आशीष दी दी। और उसकी बोलते ना, तुम्हारा आशा को वो व्यर्थ होने नहीं देगा, या तुमको वो आशा जरूर पूरी हो जाएगी। और सच में उसकी आशा कहीं ना कहीं होगी, प्रभु ने देखा है। जो तू दादी बनना चाहती है, देख मैं तुझे दादी बनाऊंगा। और तो रियली मतलब हमने आशा को नहीं खोना लेकिन चाहिए। एक चीज है ना, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अगर चुनाव उन लोग ने क्या किया, अगर वो ये चुनाव नहीं करते तो आगे ये मार्ग नहीं तैयार होता था। चुनाव हमारे हाथ में, हमने क्या चुनाव किया। हाँ। अगर गलत चुनाव किया, हमारा गलत ही हमारा नतीजा निकलेगा। हमने जो सही चुनाव किया, जो परमेश्वर के अनुसार, हमारा नतीजा ही सफल निकलेगा। तो ये नौमी ने भी सही चुनाव किया, वापस जाना, अपने ही जगह में जाना, फिर वही परमेश्वर के लोग के साथ संगति करना, वहाँ परमेश्वर की आराधना करना, वापस जाना चुनाव किया उसने, है ना। तो अब रूत ने भी फिर वही यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पीछे चलने का उसने भी चुनाव किया। यही चुनाव के कारण आज यीशु मसीह का है ना वंशावली आ गई है उसमें से। आज आप और मेरा चुनाव में डिपेंड करता है, हम क्या चुनाव कर रहे हैं, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, है ना। कभी कभी जीवन में हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है, मगर फिर से प्रभु बोलते हैं लौट के आ जा, मेरे पास लौट के आ जा, मैं तुम्हें ले लूंगा। आज तक परमेश्वर अनुग्रह से ही देखता है सबको कि कब कोई पश्चाताप करके मेरे पास आए और मैं उनको एक जीवन दे दूं। अनुग्रह की परमेश्वर है। अगर एक जगह हम सोचे कि नौमी सोचती, अरे मेरे पति ने गलत फैसला लिया और हमने गलती करी
और कंडेमनेशन या ना खुद को दोष देना। हाँ, अगर वो वहीं रुक जाती समझो मोआब में, और मतलब वही कड़वाहट में, हे प्रभु मेरे साथ तूने ऐसा क्या किया, मैं अब आगे दोष लगाते रहना। अब मैं क्या करूं। परमेश्वर को दोष नहीं लगाया ना उसने, नहीं लगाया, नहीं लगाया। परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, लेकिन अपने ऊपर लिया हाँ, उसने, अपने हम ऊपर बहुत बार ना एक सेल्फ पिटी बोलते हैं ना कि खुद को बेचारा रहता है, मैं बेचारी, मैं बेचारी, हाँ क्या ये मारी हुई, कुटी हुई, मैं ऐसी हूँ, मेरे को क्या करे। वो नहीं, वो उठी, नहीं मैं उठूंगी, वापस जाऊंगी, मैं फेस करूंगी। और कहीं ना कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने प्रभु को फिर पुकारा होगा और भरोसा किया, प्रभु तू मुझे नहीं छोड़ेगा, तू विधवाओं का, तू अनाथों का परमेश्वर है, और मैं तुझे पुकारूंगी। क्योंकि पुराने जमाने में तो विधवा और अनाथों के लिए तो बहुत कुछ परमेश्वर ने रख दिया था, वाचा प्रतिज्ञा रखा है पुराने। तो हम आज के दिन हमने नियोमी के बारे में देखा और नियोमी के बारे में हमने सुना, बहुत अच्छी चीज है। आज आप क्या बोलना चाहते हो हमारे जो देखने वाले मेरी बहन के लिए, आप लोग क्या बोलना चाहते हो? कुछ बोलेंगे? हाँ, बता सकते आज हमारे समाज में भी यही परिस्थिति है, परिस्थिति अभी भी नहीं बदला है, ये घटी रही है, जहाँ यहाँ तक कि कभी कभी चर्च के अंदर भी ये भेदभाव आता है। लेकिन अन्य जाति के बीच में तो अलग ही बात है, चर्च में भी भेदभाव आता है, लेकिन हम मसीह लोग के बीच में हो, गैर मसीह के बीच में हो, ये नौमी और रुत के जो घटना है, ये सच्ची घटना है। और उनकी नौमी के जीवन में एक ही चीज़ था, एक ही बातें था, वो यहोवा परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। वही चीज़ ने आज नौमी और रूत इस बाइबल अंदर एक इतिहास के पन्ना में एंट्री हुए। परमेश्वर ने उनके इतिहास में नाम लिखा। उनने क्या किया? परमेश्वर के डर भय मान के अपने परिवार को कैसे संभालना, अपने विचार सोच से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विचार से हमें कैसे चलना चाहिए, माँ कैसे बनना है, सास कैसे बनना है, बहू को कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें तो परमेश्वर ही हमें सिखाता है। हम अपने से सीखेंगे तो बहुत कड़वाहट से भरे हुए लड़ाई झगड़ा ये होता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, बैर हो, है ना, बीच में हमारा गुटबंदी आए, ये नहीं चाहता है। इसी कारण नौमी सक्सेसफुल सास रही। तो आज हमारे कलीसिया में भी हम ये चीज़ को सिखाना है और हमारे समाज में भी सिखाना है, क्योंकि ये सबके लिए लागू होता है। ठीक है, हमने अच्छे से ये देखा है सास बहू का जो संबंध होता है वो कैसा हमारे जीवन में, हमारा परिवार में, बाहर में भी हमें जीना है और जी के दिखाना है। जैसे नियोमी ने जी के दिखाया है, वैसे हम भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होके, एक सास बन के भी, एक बहू बन के भी जी के परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। नंदा प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में प्रभु बहुत सारे वो गहरे राज है, वो रिश्तों को कैसे जीना है इस धरती पर प्रभु। आज नियोमी के जीवन में हमने सीखा प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हर एक सास एक नियोमी की तरह रहे, जो प्रभु तुझ पर निर्भर होती है, तुझ पे भरोसा करती है, अपने बेटों को, बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवरानी, प्रभु जो भी रिश्ता है, ननद, सारे रिश्तों को प्रभु एक अच्छे से निभा सके। होने दे वो मसीह का प्रेम जो तूने हमारे हृदय में उंडेला है, वो प्रेम प्रभु, उस प्रेम से हम सबको प्रेम कर सके। हर एक बहन जो प्रभु ये वचन सुन रही है, सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो जिस कोई परिस्थिति में हो, वो उस परिस्थिति से निकलने के लिए तुझ पर निर्भर हो सके। और चाहे अकाल हो, चाहे भरपूरी हो, हर परिस्थिति में तो विश्वास योग्य परमेश्वर है यीशु मसीह। तुझ पर भरोसा रख के प्रभु चल सके। और नियोमी को तूने सफलता दी प्रभु, वैसे तू भी हर एक बहन को सफलता देगा, ये हमारा विश्वास है। उस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।